बिगड़न बटलनिया कैसे सपारी, अरे कैसे सपारी ओ रामा। अरे आई गवा तूफान भैया बचाव सबकी जान, निकल भागा। आज सुबह से मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। अच्छा? पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। मुसीबत को आना है तो आए, लेकिन जया नहीं आने वाली। और अगर आ भी गई तो मैं डरने वाला नहीं। और सुन लो सावित्री, जब मैं उसे डांटूं, फटकारूं, तो तुम हरगिज बीच में नहीं बोलोगी। मैं बीच में नहीं बोलूंगी, मगर आखिर में जरूर बोलूंगी जो आपने किया अरे है। क्या किया है मैंने? कौन सा जुर्म किया है? और सावित्री, अगर आज जया ने जरा भी चूचा की तो याद रखना, मैं भी श्रीवास्तव हूँ। वास्तव में गुस्से से जल उठूंगा मैं। अच्छा? मालिक मालिक मालिक। क्या है बे? आ गई है। कौन आ गई? बस आ गई है। ओहो, बस आ गई तो चली भी जाएगी। अरे चली नहीं जाएगी मालिक, छोटी मालकिन आई है। अरे अरे, वो जानवर कहाँ घुसे जा रहे हैं मेरे खेत में? मैं अभी कहाँ भाग रहे हैं आप? अब भाग कौन रहा है? वो तो जानवर खेत में घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं, तो मैं उन्हें भगाने जा रहा हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। घर तो मैं अब आपके साथ ही जाऊंगी। चलिए चलिए। जानवर काटा, अब क्या होगा मालिक का? बेड़ा गर्क होगा। अरे हेलो, अरे ना हेलो ना नमस्ते, क्या बात है? उदास है क्या? चलो अब तो मैं आ गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। अरे बाप रे। अब कहाँ भाग रहे हैं? बैठिए और संभालिए अपनी बेटी को। ये हमारा घर है, मैं पूछती हूँ, ये हमारा घर है? हाँ बेटी, ये तुम्हारा ही तो घर है। तो वो कौन है जो ऊपर है? देख लिया तुमने? मैंने इस औरत को मना किया कि ऐसी गलती न करे, फिर भी इसने मेरी एक बात नहीं मानी और उस रोड इंजीनियर को घर में लाके ठहरा दिया, और वो भी तुम्हारे कमरे में। अरे कम से कम इतना तो सोचा होता कि हमारी बेटी ये सब पसंद नहीं करती। जो छोटी छोटी बातों पे आग बबूला हो जाती है, वो भला ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई गैर उसके कमरे में आकर रहे? ठीक है, गांव का रोड बनाने आया है तो रोड पर जाकर रहे, मर थोड़ी जाएगा। रोड इंजीनियर है, कोई लाट साहब तो है नहीं। अब जवाब दो, चुप क्यों हो गई? अब हमारी जया बेटी रहेगी कहाँ? हमारी बेटी तो बेचारी अपने ही घर में अजनबी हो गई। अब बेटी तू ही बता मैं क्या करूं? जो होना था सो हो गया। अब ये घर तेरा है, मर्जी भी तेरी चलती है, अब तू ही फैसला कर। माँ, तुम उसे लेकर आई हो? हाँ, मैं उसे लेकर आई हूँ। लेकिन मेरे कमरे में क्यों ठहराए उसे? इसलिए कि वो कमरा इस घर में सबसे अच्छा कमरा है। और फिर ये तेरे पिताजी की मान मर्यादा का सवाल था। इनकी इज्जत बढ़ाकर मैंने कोई गलती नहीं की। और फिर इतना बड़ा घर है, किसी भी कमरे में रह जा, उस कमरे की क्या जरूरत है? ये ले, हाथ मुंह धो ले और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। जया, जया, क्या पागलपन है जया? अरे बाप रे, तो चौका है रे। जया रुक जा। जया, ये सब आपके वजह से हुआ। ये लड़की तो घर का सारा सामान। अरे बाप रे। जया बहुत हो चुकी। जया, जया। ये तो इधर ही है। भगवान, ये तो क्रिकेट का मैदान हो गया। अरे घर नहीं है भगवान, छोटी मालकिन तो कप्तान कपिल नहीं हो गई है। ए बाप, भागा रे भागा भागा। कल्लू, हाँ अरे जरा एक पैकेट सिगरेट लेके आना। सिगरेट? कैसन सिगरेट बाबू? अरे बाबा, विल्स सिगरेट। ये ले पैकेट ले जा और दुकानदार से कहना कि ये सिगरेट दे दे। बाबू आप हमको जहर दे दो, हम हंस के पी लेंगे। यहाँ से कूदने को कहो, आंख बंद करके कूदेंगे, लेकिन सिगरेट की बात मत करो बाबू। छोटी मालकिन ने कहीं देख लिया, हमारी तो छुट्टी हो जाएगी सरकार। देखिए, ये सिगरेट नहीं पीना, ये इस घर का नियम है। घर के नियम घर वालों के लिए होते हैं, मेहमानों के लिए नहीं। तेरी छोटी मालकिन का नियम वियम मुझ पर नहीं चलेगा, समझा? जा जाके सिगरेट लेके आ, बहुत तलब लगी यार, जा। कल्लू, सिगरेट तो क्या, दुनिया की कोई भी नशे की चीजें मांगे तो उनकी हर फरमाइश पूरी करो। ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान होता है। लेकिन छोटी मालकिन, ये भगवान तो सिगरेट पीता है। पीने दो, जब इन्हें अपनी सेहत की परवाह नहीं तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? ये लीजिए। अगर आप अपनी जान के दुश्मन नहीं होंगे और आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप सिगरेट नहीं पिएंगे। मुझे अपने आप से प्यार तो नहीं,
लेकिन आपका कहना बड़ा प्यारा लगा। आज से सिगरेट बंद। चल हट। कल उसके कहने पर सिगरेट पीना छोड़ दी, आज उंगली जला ली, कल को कहेगी काम करना छोड़ दो, परसों कहेगी कपड़े पहनना छोड़ दो और नंगे। मुन्नी, तुम बोला कम करो और सुना ज्यादा करो। ये नहीं कि दिन भर बकबक करती जाओ, भले उसका कोई मतलब हो। मैं तो सिर्फ बकबक करती हूँ, लेकिन जया ने तो तुम्हारी भक्ति भी शुरू कर दी है। चुप। अरे अरे अरे, मेरा मुंह मत बंद करो, मुझे बात करने दो। और बात यह है कि अब तुम गए काम से। अच्छा, वो देखो उस पेड़ के पीछे, अब तुम दोनों को मिलाने का मेरे पास एक ही तरीका है। क्या? सुनो। कल्लू, ये सब लोग यहाँ क्यों आए? क्या हुआ प्रेसिडेंट साहब? क्या हुआ? जया घर से निकली थी तुमसे मिलने, जब वापस लौटी तो गुस्से से लाल पीली थी और आते ही उसने फांसी लगाने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर उसकी माँ वहां आ गई और उसने बचा लिया, वरना वो तो। क्या कहा था तुमने उसे? मैं बताती हूँ चाचा जी की असलियत क्या है। अमर और जया आते जाते एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, लेकिन अकेले ही अकेले एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में कोई एक दूसरे से दिल की बात कहता ही नहीं। मैंने सोचा यूं ही आए भरते भरते ये दोनों बुढ़े ना हो जाएं। मैंने तो इन दोनों को करीब लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जया कुछ और ही समझ बैठी। चाचा जी, मेरी माँ ने इन दोनों की जल्दी शादी कर दीजिए। हाँ, तो ऐसे हुई इन दोनों की शादी, ऐसे गुजरे इनके दिन, ऐसे ही प्यार में कटी इनकी रातें। नया शहर है, नई जवानी है, नया जोश है। धर्मचंद जी, धर्मचंद जी, कोई है घर में? कौन? क्यों, पहचाना नहीं? क्या नहीं पहचाना? कैसे पहचानूं? जिंदगी में ना जाने कितने लोग मिलते हैं, किससे कब कहाँ मुलाकात हुई, ये सब याद रखना तो मुश्किल है ना। वेलकम होटल, रूम नंबर 101, याद आया? होटल? हाँ, मैं तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, होटलों में खाना कभी नहीं खाता। हाँ? बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उस दिन मैं बाथरूम में गई और तुम रफू चक्कर हो गए। ना मेरे पैसे दिए और ना होटल का किराया। मेरी फीस 300 रुपए, होटल का किराया 400 रुपए और आने जाने का खर्च 100 रुपए। पूरे 800 रुपए ढीले करो, तब मैं यहाँ से हिलूंगी सेठ धर्मचंद। अरे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। तुम्हारी तस्वीर दिमाग के हर कोने में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ, और तुम हो कि सट्टे बाजार की तरह भाव पे भाव बढ़ाई जा रही हो। कमरे का किराया, तुम्हारी फीस, आने जाने का खर्चा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम मुझे झुठला सकते हो, लेकिन अपने लिखावट पहचानने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस कागज पर तुमने अपने हाथ से अपना नाम, पता और होटल का रूम नंबर लिखा था। ये सबूत काफी है मेरे लिए। अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पैसे हजम करने के लिए और अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए मेरे लिए इस कागज को निकलना बहुत जरूरी था। तुम जैसे? मेरा पेट भर चुका है, तुमसे भी और तुम्हारी बातों से भी। अब जाने से पहले सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है। लानत है तुम पर। मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े घरों में रहने वाले भी हम जैसी औरतों की दलाली पर जीते हैं। अब तो मालूम हो गया ना, आगे चलकर धोखा नहीं खाओगी। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओह नो, तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। अब देखो, चलो यहाँ से चलो।